तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर गान फाड़ू एनिमी कॉल्ड सुपर क्यूब और आज हम इसकी एपिसोड सेकंड कवर करने वाले हैं। और अगर हम इस एनिमी को स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वैन जो गलती से सिस्टम को यूज करके स्पेस में चला गया था, फिर सिस्टम वैन को इस दुनिया का बादशाह बनाने का ख्वाब शेयर करता है। स्पेस में जाने के बाद वैन की तो फटना शुरू हो जाती है और वो टेलीपोर्टेशन को यूज करके एक बिल्डिंग के टॉप पे चले जाता है। लेकिन टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग से थोड़ी सी ऊपर होती है जिसकी वजह से वैन बिल्डिंग पे गिर जाता है। बिल्डिंग पे गिरने के बाद वैन सिस्टम से बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम तो देना, मैं इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर लूँ। सिस्टम वैन को सॉरी बोलता है, बताता है कि मास्टर किसी भी एक जगह दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने में 1 मिनट टाइम लगता है और वैसे भी आपने पहले ही आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा टेलीपोर्टेशन को यूज़ कर लिया है। वैन सोचने लगता है कि 1 मिनट, हाँ यानी मुझे इस पावर को ज़रूरत पड़ने में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वैन सिस्टम से पूछता है कि मैं कैसे किसी भी लोकेशन पे सही लैंड कर सकता। सिस्टम भी सोच रहा होता है कि मैं पता नहीं किसके पल्ले पड़ गया कि भैया अब इसको सारी चीजें बतानी पड़ेगी। सिस्टम वैन से बोलता है कि अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन को यूज करो। मास्टर वैन कहता है कि माइक्रोवेव रेडिएशन, हाँ। फिर सिस्टम वैन को बोलता है कि जरा अपनी विजन को तो यूज करें। जैसे ही वैन अपनी विजन को यूज करके माइक्रोवेव रेडिएशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वैन का सारा जिस्म नीला हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वैन वहां पे है ही नहीं। फिर सिस्टम वैन पे थोड़ी सी गाइडलाइन बताता है कि इस पावर को यूज करके तुम किसी भी जगह के 15 मीटर की बाउंड्री लाइन में सब कुछ देख सकते हो। वैन सोचता है कि सब कुछ देख सकता हूँ और वो अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन को यूज करता है और अपने घर को देखता है, एक कपल को देखता है और फिर उसकी नजर एक बिल्ली पे पड़ती है जो वैन को इस पावर को सेंस कर लेती है और वैन की सेंसर एबिलिटी खत्म हो जाती है। सिस्टम वैन को नोटिफाई करता है कि वो अगर इसी तरह वैन अपनी टेलीपोर्टेशन और सेंसर एबिलिटीज को यूज करता रहेगा तो वो काफी ज्यादा माना कंज्यूम करते हैं, इसीलिए ये अभी तक के लिए ओके है। इतनी ही देर में वैन अपने दिल पे हाथ रखता है और बेहोश हो जाता है और फिर जब वैन उठता है तो हमें दिखाया जाता है कि वैन अपने घर के बिस्तर पे लेटा हुआ था और सोच रहा होता है कि हीरो बनना वैसे आसान नहीं है। पीछे से एक आवाज आती है, जी मास्टर, और ये आवाज किसी की भी नहीं सिस्टम की थी। वैन कहता है कि ये आवाज कहाँ से आई। जब वैन अपने बेड के राइट साइड पे देखता है तो स्मॉल साइज में कन्वर्ट होकर पड़ा हुआ था। वैन चिल्ला के बोलता है कि अबे तू यहाँ पे कैसे आया, तू इतना छोटा साइज में कैसे हुआ। सिस्टम कहता है कि मास्टर मैं तो आपकी बॉडी में हमेशा रहता हूँ, जिससे मैं आपकी बॉडी में तो काफी ज्यादा खाना कंज्यूम करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मुझे आप ही मिले हो जो काफी ज्यादा वीक, इसलिए मैंने सोचा कि अभी तक के लिए आपकी बॉडी छोड़ देता हूँ, वैसे आइंदा के बाद ही छोड़ूंगा। वैन क्यूब को हाथ लगाकर सोचता है कि इसका मतलब है कि मैं सुपर ह्यूमन बन गया हूँ। और फिर वैन गूगल पे सुपर क्यूब और इसके क्रिएटर के बारे में सर्च करता है, लेकिन भाई गूगल पे कौन सी इन्फॉर्मेशन इस चीज के बारे में, और वैन को वैसे भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर वैन कहता है कि मुझे पता था कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसी ही देर में शैन का मैसेज आता है जिसको देखकर वैन काफी ज्यादा खुश होता है, जैसे कि इसकी केबीसी में कोई लॉटरी लग गई हो। असल में शैन वैन को कल शाम रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए पूछती है एंड सिंपली यस कर देता है, वही करे भी क्या है, यानी कि समझो ना। लेकिन मैथ को पता था कि वो अभी भी काफी ज्यादा वीक है और अगर इसको इस दुनिया को बचाना है, सॉरी असल में उसको शैन को बचाना था, तो उसको पावरफुल होना होगा, जिसके लिए वैन सिंपली सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम मुझे बताओ कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बन सकता हूँ। सिस्टम भी सोच रहा होगा यार ये कैसा बंदा है, मैंने इस दुनिया का सब स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इसको दी है और ये अभी भी इसको गर्लफ्रेंड बचाने की फिक्र पड़ी हुई। लेकिन इसको छोड़ो, सिस्टम वैन को बताता है कि मेरा पूरा सिस्टम एक थ्योरिटिकल एग्रीगेटेड फंक्शन पे काम करता है, यानी जितना ज्यादा मैं इसमें पावरफुल स्टोन्स डालूंगा इतनी आप पावर इंक्रीज कर पाओगे। वैन एक समय के लिए सोच रहा होता है कि स्टोन्स, और सिस्टम से पूछता है कि तुम्हारा मतलब है ये स्टोन्स ना, यानी हम रोड के साइड पड़े हुए जो भी स्टोन्स होते हैं वो डाल सकते हैं। सिस्टम जवाब देता है कि जी मास्टर, लेकिन इनमें कम माना होता है और अगर आपने एक फंडामेंटली एनर्जी को कंज्यूम करना है तो हमें एक स्पेसिफिक टाइप का स्टोन लगेगा, जैसे कि एंशिएंट टाइम पे यूज होता था, जैसे कि आपके घर में भी क्रिस्टीमेट और मॉम की आपकी वेडिंग रिंग पड़ी है। रैंक चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सिस्टम कहता है कि सॉरी मास्टर, मैंने तो आपको खाली एग्जाम्पल दी थी, वैसे भी उनमें काफी एनर्जी नहीं है। वैन ये सुनने के बाद परेशानी के बाइस अपना सर नीचे कर लेता है, लेकिन सिस्टम एक अनयूजुअल स्टोन इनके गार्डन में टैग कर लेता है, जिसकी वजह से वैन इस स्टोन को ढूंढने के लिए अपने गार्डन में टेलीपोर्ट हो जाता है। वैन सिस्टम से पूछता है कि वैसे तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। सिस्टम वैन को बताता है कि माय लॉर्ड, ताकि मैं आपको इस दुनिया का बादशाह बना सकूं। वैन बोलता है कि नहीं यार, मेरा तो फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, बट हाँ मुझे स्ट्रॉन्ग होना है ताकि मैं शैन को उन से जो बचा सकूं। यार सिस्टम भी सोच रहा होगा कि मैं इसको दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनाने की बात कर रहा हूँ और ये अभी भी किसी और के ख्वाबों को राजा बनने की बातें कर रहा है। वैन बोलता है कि हाँ अब मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ, मुझे बताओ कि ये जैन किधर है। फिर सिस्टम वैन को कहता है कि अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन तो यूज करना मत,
नहीं। जैसे ही वैंग अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन को यूज करता है तो वैंग को एक दरख्त के नीचे जेमस्टोन की एनर्जी महसूस होती है। वैंग इसीलिए अपनी पावर को यूज करके उस छोटे से स्टोन को निकाल देता है। वैंग सोच रहा होता है कि यार ये तो किसी आम स्टोन जैसे ही है। सिस्टर मैथ को बताता है कि हाँ ये इतना पावरफुल स्टोन नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल स्टोन है तो इसलिए इसकी एनर्जी भी कमी होगी। वैंग कहता है कि तुम्हें इसका क्या करूं। फिर सिंक शिफ्ट होता है और हमें स्पेस को दिखाया जाता है, जिधर सिस्टम मैन को स्टोन को स्पेस माउथ में डालने को बोलता है। वैंग जैसे ही स्पेस की वॉल के आगे अपना हाथ बढ़ाता है तो एक चीज वॉल में से निकलती है और स्टोन को लेकर चली जाती। वैंग भी इस चीज को देखकर काफी हैरान था कि भाई ये क्या चीज है, लेकिन फिर स्पेस की दीवारों में से करंट स्पार्क करने लगता है, जिसको देखकर मुझे खुद गूज़बम्स आ रहे थे। लेकिन इस जेमस्टोन की वजह से वैंग को अपने शरीर के अंदर काफी पावर महसूस हो रही थी, जिधर हमें पता चलता है कि वैंग को 2 सेंस पॉइंट्स और एक एंड्योरेंस पॉइंट मिले हैं। फिर ये करंट स्पार्किंग करता हुआ वैंग को आसमान में ले जाता है। फिर सिस्टम वैंग को बताता है कि ये पॉइंट्स ह्यूमन डीएनए और मास्टर की कॉम्पैक्ट पावर पे डिपेंड करते हैं। फिर अगले दिन हमारे महाराजा वैंग साहब पूरे 8 बजे उठते हैं, देखते हैं कि भाई क्या टाइम हो रहा है। जब इनकी नज़र क्लॉक पे पड़ती है तो फिर वैंग साहब को याद आता है कि मेरा शायद कोई कॉलेज भी है और फौरन उठकर भागना शुरू कर देता है ताकि कॉलेज पहुंच सके। कॉलेज पहुंचने के बाद शैन वैंग को किसी बच्चे की तरह डांट रही होती है। इधर का सारे हैरान थे कि शैन को याद आता है कि इनके दोस्त भी इनको देख रहे हैं। अंदर से सिस्टम वैंग को बताता है कि मास्टर की हार्ट बीट काफी तेज हो गई है। वैंग सिस्टम को कहता है कि अभी दो अभी मुंह बंद रख, और अपने दोस्तों के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वैंग बोलता है कि शैन मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। शैन सोचने लगती है कि शुक्रिया किस चीज का। पीछे से इसका दोस्त वैंग की टांग खींचते हुए बोलता है कि इसलिए ताकि तुमने इसको बोला था ना आई लव यू। ये देखकर सारे हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन पीछे से संजन की क्लास में काफी खतरनाक एंट्री होती है। वैन शैन को एडवाइस करता है कि तुम अपनी सीट पे जाकर बैठ जाओ। शैन अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है। वैन को ये पता था कि ये लोग मेरे पीछे ही आए हैं। दूसरी तरफ संजन क्लास में आकर लोगों से पूछता है कि क्या वैन इधर है। सारे लोग वैन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वैन बेचारे के तो टट्टे शॉट हुए थे, जिसकी वजह से वैन बुक से अपने फेस को कवर कर लेता है। सोच रहा होता है कि प्लीज यहाँ पे मत देखना यार, यहाँ पे मत देखना। संजन ये सब देख कर सोच रहा होता है कि ये पास्टर अभी भी अपने मरने का एक्टिंग कर रहा है, और संजन वैन के पास जाता है। वैन सिस्टर से पूछता है कि कल जो मुझे पावर्स मिली थी क्या मैं उनसे इनका सामना कर सकता हूँ। सिस्टर वैन को गाइड करता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने इनको एनालाइज किया है, जिसकी वजह से मुझे पता चला है कि इनकी एवरेज कॉम्बैट पावर 5 है, लेकिन मेरे मास्टर की तो कॉम्बैट पावर 22% है। तो हाँ मास्टर, आप इनका सामना इजीली कर सकते हो। ये सब सुनकर वैन को थोड़ा सा हौसला मिलता है, भाई चौड़ा हो जाता है। लेकिन इतनी ही देर में शैन संजन के सामने खड़े हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम हमारा पीछे क्यों नहीं छोड़ देते। संजन कहता है कि क्या मैं नहीं, लगता है कि हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं क्लियर कर देता हूँ। असल में बात यह है कि वैन बेचारा बुज़दिल है जो अपनी गर्लफ्रेंड को शील्ड की तरह यूज कर। शैन इस बात को रिफ्यूज करती है, कहती है कि ये ऐसा नहीं है, बस तुम हमारा पीछा छोड़ दो। वैन शैन के कंधे में हाथ रखकर इसको हौसला देता है और कहता है कि शैन बहुत हुआ, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। हाँ संजुन, चलो इन सब को खत्म करते हैं। संजुन वैन के पास आता है और भाई साहब वैन का कॉलर ही पकड़ लेता है। तुम्हें पता है ना कि कॉलर पकड़ने का क्या मतलब होता है वैसे। फिर संजुन कॉलर पकड़ने के बाद वैन से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो। फिर ओह भाई साहब, वैन अपनी कॉम्बैट पावर को यूज करते हुए संजुन का हाथ एक झटके से हटा देता है और फिर थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोलता है कि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम शैन को परेशान करने की कोशिश की या क्लासरूम के ऑर्डर तोड़ने की कोशिश की तो फिर मुझे नहीं बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या। ओह भाई साहब, ये मुझे रिकॉर्ड करते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वैन की इतनी पावर को सेंस करने के बाद संजन की पैंट गीला होना शुरू हो जाती है और सोच रहा होता है कि यार इसकी इतनी शक्तियाँ कैसे आई। बट इतनी ही देर में क्लास टीचर उधर आ जाता है और इनकी फाइट खत्म करा देता है। लेकिन संजन भी कहाँ पास आने वाला था, जाते जाते वैन के कान में बोलता हुआ जाता है कि आज शाम को नॉर्थ सिटी बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाना 5 बजे, अगर तुम नहीं चाहते हो कि शैन को इन सब में ऐड ना करें। ओ भाई साहब, यार ये तो ठीक था कि बोला कि 5 बजे बास्केट कॉल में आ जाना, बट यार ये जो नेक्स्ट लाइन बोली थी ना भाई साहब, ये गलती से भी नहीं बोलनी चाहिए थी। वैसे इसके बाद सबको पता है कि क्या होने वाला है। फिर हमें शैन को दिखाया जाता है जो वैन से पूछती है कि वैसे संजन तुमसे क्या बोल कर गया है। वैन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस कह रहा था कि वो हमें आइंदा के बाद से तंग नहीं करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्थ सिटी बास्केटबॉल कोर्ट दिखाया जाता है, जिधर संजन ने वैन के लिए एक गिफ्ट रखा हुआ था। वैन के बास्केटबॉल पहुंचने के बाद वैन संजन के ग्रुप मेंबर से पूछता है कि संजन कहाँ है, लेकिन वो लोग
वैंग पे हंसना शुरू कर देते हैं। पीछे से सन जुन के दूसरे ग्रुप मेंबर्स बोलते हैं कि जरा 1 मिनट रुको, क्या ये वैंग है? नहीं नहीं नहीं, ये वैंग ही है ना जो कल बचने के लिए पानी में कूद गया था। और वैंग पर हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन संजन कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने मेहमानों के साथ कोई ऐसा वेलकम करता है? चलो सबसे पहले कोर्ट के दरवाजे बंद करो, फिर वैंग साहब को हमें गिफ्ट देंगे। वैंग का सिस्टम इन सबको एनालाइज करके इनकी कॉम्बैट पावर को और स्किल्स को इजीली फाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से वैंग को बताता है कि यहाँ पे टोटल 13 बंदे हैं। वैंग पूछता है कि मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी वैसे? सिस्टम कहता है कि ओनली 20%। वैंग की 20% सुनकर थोड़ी देर के लिए फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि यार कॉलिंग में भी 40% वाला तो एटलीस्ट पास किया जाता है, और फिर भी यहाँ पे तो 20% था, यानी कि वैंग फेल ही समझो। फिर संजुन और इसके ग्रुप मेंबर जमा होकर वैंग के पास आते हैं। संजुन कहता है कि वैंग मेरे दिल बहुत बड़ा है, एक काम करो कि तुम शैन से मिलना छोड़ दो और नीचे गिर के मेरे से माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वैंग कहता है कि यार तुम लोग कैसे शख्स हो कि अपने रोल मॉडल जिसको बना बैठे हो, जो 1-to-1 फाइट भी नहीं कर सकता यार, ये गलत बात है। संजुन सोचता है कि ये मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। इतनी ही देर में वैंग कहता है कि हाँ संजुन, मैं पहले तो तुमसे शांत मिला था, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा। इस टाइम पे संजुन को काफी गुस्सा आ रहा था कि जैसे कि वो गुस्से में जल रहा हो। फिर पीछे से संजुन एक इशारा करता है, जिससे क्विंग जो संजुन के सबसे अच्छा फाइटर होता है वो आता है। वैंग सिस्टम से पूछता है कि मुझे बताओ कि इसकी कॉम्बैट पावर कितनी है। सिस्टम एनालाइज करके बताता है कि इसकी कॉम्बैट पावर 10 है। असल में इस बंदा बेशक कॉम्बैट पावर थोड़ी हो, लेकिन गंजा और 6 फीट टाल बंदे से तो भाई हर किसी की पड़ती है यार, मेरी भी पड़ती है ना, समझा। दूसरी तरफ संजुन क्विंग को इशारा करता है कि ए गंजे इसको मार दे, और क्विंग वैंग के पास आता है और कहता है कि ए बच्चे तेरा टाइम आ गया है। वैंग कहता है कि जा दफा हो जा गंजे, और गंजा वैंग पे अटैक करता है। वैंग इस टाइम पे अपने आप को इन सब अटैक से डॉज करते हुए डिफेंड करता है कि इसको मैं थोड़ा सा थका सकूं। लेकिन हाँ यार, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि वैंग शैन को ये बताकर आया था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं घर जा रहा हूँ। पीछे से शैन वैंग को काफी ज्यादा कॉल्स मिला रही होती है, बट मोबाइल अनरीचेबल जा रहा होता है। इस साइड पे शैन को वैंग की काफी फिक्र हो रही थी, और क्यों ना हो यार, आखिरकार शैन वैंग से प्यार जो करती थी। और दोस्तों दूसरी तरफ गंजा हमारे हीरो वैंग पे काफी ज्यादा अटैक्स करता है। गंजा वैंग पे हमला कर करके काफी थक गया होता है, क्योंकि गंजे ने अपनी 50% कॉम्बैट पावर को यूज कर दिया था। पीछे से संजुन वैंग की तरफ देखता हुआ है और सोचता है कि यार ये इतना फ्लेक्सिबल कब से हो गया। और जब वो गंजे को थका हुआ देखता है तो इसको ऑर्डर करता है कि ओ बास्टर्ड इसको मार दे। गंजे इस टाइम पे थका हुआ था, लेकिन जैसे ही वैंग पे हमला करता है, वैंग गंजे की टांग को पकड़कर गंजे को अपनी 22% कॉम्बैट पावर का पंच के दर्शन कराता है। दर्शन करने के बाद गंजा दीवार के साथ जाकर लगता है और गहरी नींद में सो जाता है। ये देख के सारे लोगों की फटना शुरू हो जाती है कि वैंग ने हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को खाली 2 ही हमलों में मार दिया। और वैंग को भी ये पता था कि ये लोग अब साथ मिलकर हमला करेंगे। वैंग सिस्टम से पूछता है कि अगर ये लोग साथ हमला करते हैं तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। सिस्टम एनालाइज करके बताता है कि अगर इस गंजे को हटा दिया जाए तो तुम्हारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 30% है। लेकिन मुझे यार एक बात समझ नहीं आ रही थी कि चाइना वाले कितने रेसिस्ट हैं कि बेचारे को गंजा गंजा बुला रहे हैं। बेचारे का यार इतना अच्छा नाम है, माँ बाप ने क्वीन नाम रखा है। वैसे अगर तुम लोग मेरे पे उंगली उठाओगे तो मैं तुम लोगों को सच सच बता दूं, उस पर गंजा नाम अच्छा सूट कर रहा है। और वैसे भी यार इतना प्यारा जो नाम है गंजा। और वैसे भी यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो गंजा है या नहीं है, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए घंटी के बेल आइकन को एक लान मार के सब्सक्राइब का बटन को क्लिक करके भाग जाओ। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी जान छोड़ो। मिलते हैं सुपर क्लिप की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।